चार्थे द्वंद्वः, इस सूत्र में अनेकम की अनुवृत्ति आती है। अनेकम यह प्रथमांत है, इसीलिए अनेकम के द्वारा प्रथमांतों का परामर्श होता है, प्रथमांतों का ग्रहण होता है, और अनेक से एक से अधिक प्रथमांत अर्थ हो ही जाएगा। और जो द्वंद्व समास होता है वह प्रायः प्रथमांतों में ही होता है। कहीं कहीं भिन्न विभक्तियों में भी द्वंद्व समास मिल जाता है, किंतु प्रायः अधिकतर स्थलों पर प्रथमांतों में ही द्वंद्व समास होता है। प्रथमा विभक्ति युक्त जो पद होंगे उनमें ही द्वंद्व समास होता है। तो ऐसी स्थिति में जिन दो पदों में द्वंद्व समास हो रहा है वह दोनों ही प्रथमांत होते हैं, अनेकम के द्वारा वो प्रथमा निर्दिष्ट हो ही जाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक का पूर्व निपात प्राप्त हो जाता है। रामश्च कृष्णश्च, यहाँ पर राम को भी हम पहले का रख सकते हैं समस्त पद में, और कृष्ण को भी हम पहले रख सकते हैं समस्त पद में। किंतु कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कुछ विशेष शब्दों को ही पूर्व में रखना होता है, उनसे भिन्न शब्दों को पर में रखना होता है। ऐसी व्यवस्था देने के लिए आगे का प्रकरण है, जिसका प्रथम सूत्र राजदंतादिषु परम यह है। इसीलिए इस प्रकरण में प्रायः सभी सूत्र नियम सूत्र माने जाते हैं। यह सूत्र नियम करते हैं कि इन शब्दों के साथ यदि द्वंद्व समास हो तो इन शब्दों का ही पूर्व निपात होना चाहिए, इनसे भिन्न शब्दों का परनिपात होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था देने के लिए राजदंतादिषु परम इत्यादि सूत्र हैं। राजदंतादिषु परम दो पद का सूत्र है। राजदंतादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, परम प्रथम विभक्ति एक वचन का है। राजदंतादिर येषाम ते राजदंतादयः तेषु राजदंतादिषु, राजदंतादि एक गण है। राजदंतादि गण में अनेक शब्द पढ़े गए हैं, कुछ तत्पुरुष समास वाले शब्द भी उसमें हैं और कुछ द्वंद्व समास वाले शब्द भी उसमें हैं। अधिकतर शब्द द्वंद्व समास वाले ही हैं, तत्पुरुष समास वाले बहुत कम शब्द हैं। जैसे इसका प्रथम शब्द है राजदंत, राजदंत तत्पुरुष समास वाला है। दंतानाम राजा, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह बनता है। दंत आम राजन सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनता है और षष्ठी सूत्र के द्वारा समास होता है। और षष्ठी सूत्र, षष्ठी समाज विधायक जो सूत्र है षष्ठी, वह प्रथमांत है, इसलिए षष्ठ्यंत की ही उपसर्जन संज्ञा होती है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा, और षष्ठ्यंत का ही पूर्व प्रयोग प्राप्त होता है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा। किंतु उसका बाद इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है राजदंतादिषु परम। इसका जो उदाहरण हुआ वह षष्ठी तत्पुरुष समास वाला हुआ। तो यहाँ शंका ये हो सकती है कि षष्ठी तत्पुरुष समास वाला इसका जब उदाहरण है तो फिर इसको द्वंद्व समास में क्यों रखा गया है, तत्पुरुष समास में ही रखा होता। उसका उत्तर यही है कि कुछ ही उदाहरण ऐसे हैं जो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले हैं। अधिक उदाहरण इसके, अधिकतर उदाहरण इसके द्वंद्व समास वाले ही हैं। जैसे विश्वक्सेनार्जुनौ, विश्वक्सेनश्च अर्जुनश्च, विश्वक्सेनश्च अर्जुनश्च, यहाँ पर द्वंद्व समास है। और यहाँ पर जो अर्जुन शब्द है उसका अजाद्य दंतम इस सूत्र के द्वारा पूर्व निपात प्राप्त है, किंतु वह पूर्व निपात न हो, उसका पर में ही प्रयोग हो। अर्जुन शब्द का पर में ही प्रयोग हो, विश्वक्सेन शब्द का पूर्व में ही प्रयोग हो। एतदर्थ राजदंतादिषु परम इस सूत्र का द्वंद्व समास में ही, इस सूत्र को द्वंद्व समास में ही स्थान दिया गया है। तो विश्वक्सेन भगवान विष्णु का ही एक नाम है, भगवान विष्णु का पर्यायवाचक शब्द है विश्वक्सेन। तो विश्वक्सेनश्च अर्जुनश्च, ऐसी स्थिति में अर्जुन शब्द का पूर्व निपात प्राप्त होता है अजाद्य दंतम, अजादि भी है और अदंत भी है। अर्जुन शब्द अजादि हुआ, अर्जुन का अकार, अदंत हुआ नकारोत्तरवर्ती अकार। तो अजाद्य दंतम इस सूत्र के द्वारा अजादि और अदंत जो शब्द होगा उसका पूर्व निपात होता है। जैसे ईश कृष्ण, इसका उदाहरण आगे आएगा, इस सूत्र भी आगे आएगा। तो विश्वक्सेनार्जुनौ, यहाँ पर अर्जुन शब्द का पूर्व निपात प्राप्त था, किंतु उसका चूंकि राजदंतादिगण में पाठ कर दिया गया है इसीलिए उसका पर में ही प्रयोग होगा, विश्वक्सेन का ही पूर्व में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से विश्वक्सेनार्जुनौ इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो द्वंद्व समास के इसके उदाहरण अधिकतर मिलते हैं, इसलिए द्वंद्व समास में इसका उपन्यास किया गया है, इसको द्वंद्व समास में ही रखा गया है। तो दंतानाम राजा,
इस लौकिक विग्रह में दंत आम राजन सु, इस लौकिक विग्रह में जब षष्ठी सूत्र से समास कर देते हैं तो विभक्ति लुक होकर के राज दंत राजन ऐसी स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर राजदंतादिषु परम गण में राजदंतादि गण में राजदंत इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, तो राजन का पूर्व में प्रयोग कर देना है, राजदंत हो गया। अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके राजन की पद संज्ञा लोपक प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा नकार का लोप होकर के राजदंत इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो दांतों में जो प्रधान दांत होते हैं, दांतों के जो राजा रूपी जिनको प्रधान माना जाता है, ऊपर के सामने के दांत, उनको राजदंत कहते हैं। तो इस प्रकार से राजदंतादिषु परम इस सूत्र में उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आती है और प्रयोगारहम इस प्रकार से प्रयोगारहम पद का अध्याहार किया जाता है। तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ गई और प्रयोगारहम इसका अध्याहार कर लिया गया। इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है राजदंतादिषु एषु, राजदंतादिषु का अर्थ लिखा एषु, तो एषु पूर्व प्रयोगारहम परम स्यात्। एषु केषु राजदंतादि गण पठितेषु शब्देषु, राजदंतादि गण पठितेषु समस्त पदेषु, राजदंतादि गण में पठित जो समस्त पद हैं उनमें पूर्व प्रयोगारहम, पूर्वम को तो ऊपर से ले आए हैं उपसर्जनम पूर्वम से, और प्रयोगारहम को अध्याहार से ले आए हैं। तो इस प्रकार से अर्थ बन गया पूर्व प्रयोगारहम, पूर्व में जो प्रयोगारह है, पूर्व में प्रयोग की जो अर्हता रखता है, पूर्व में प्रयोग होने की जो योग्यता रखता है, ऐसा जो पद होगा उसका परम स्यात्, उसका पर में प्रयोग हो, परम अर्थात पर प्रयोग उसका बाद में प्रयोग हो। इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है। तो दंतानाम राजा राजदंतः इसका उदाहरण हो गया। अब कुछ शब्द ऐसे हैं राजदंतादि गण में जिनमें पूर्व नियम की अव्यवस्था है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं शब्दों का पूर्व प्रयोग होगा। राजदंतादि गण में पठित हैं तो जिस रूप में पठित हैं उस रूप में ही उनका प्रयोग होना चाहिए, किंतु उसका भिन्न रूप भी दिखाई देता है एतदर्थहीन। इसीलिए एक वार्तिक है उसका अवतरण करते हैं, धर्मादिषु अनियमः। यह गण सूत्र है, राजदंतादि गण में ही इसको पढ़ा गया है। तो धर्मादिषु अनियमः का तात्पर्य क्या है? तो धर्मादि जो शब्द हैं उनमें किसी का भी पूर्व निपात हो सकता है। धर्म इत्यादि धर्म और अर्थ का जब समास करते हैं, धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थौ, धर्म का भी पूर्व प्रयोग किया जा सकता है और अर्थ धर्मौ, इस प्रकार से अर्थ का भी पूर्व प्रयोग किया जा सकता है। तो किसी का भी पूर्व प्रयोग किया जा सकता है, इसी बात की व्यवस्था देने के लिए यह वार्तिक है। तो धर्मादिष्व नियमः अर्थ धर्मौ धर्मार्थौ, इस प्रकार से इसके उदाहरण बताए गए हैं। अर्थ धर्मौ धर्मार्थौ, अर्थश्च धर्मश्च लौकिक विग्रह हो जाएगा, अर्थ सु धर्म सु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र के द्वारा इतरेतर एक द्वंद्व समास हो जाएगा, विभक्ति लोग इत्यादि होकर के अर्थ धर्म बन गया। अब दो हैं अर्थ और धर्म, इसलिए द्विवचन आ जाएगा समस्त पद से। तो अर्थ धर्मौ इस प्रकार का एक रूप बनेगा। दूसरा रूप बनेगा धर्मार्थौ धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थौ, इस प्रकार से दो रूप बन गए हैं। आगे इसी में और उदाहरण देते हैं, दंपति, जमपति, जायापति, यह तीन उदाहरण इन्होंने दिए हैं। अब यहाँ पर दंपति शब्द बनाना है, जमपति शब्द बनाना है और जायापति शब्द बनाना है। यह तीन शब्द मूल में बनाए गए हैं। तो यह शब्द कैसे बनेंगे? तो उसके लिए लिखते हैं कि जाया शब्दस्य जम भावो दम भावश्च वा निपात्यते, कि जाया शब्दस्य जमपति शब्द में, दंपति शब्द में, जायापति शब्द जो बने हैं इनमें मूल शब्द है जाया। जमपति, दंपति, जायापति, इन का जब लौकिक विग्रह करेंगे तो जाया च पतिश्च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। जाया च पतिश्च यह लौकिक विग्रह हो गया। जायासु पतिसु यह अलौकिक विग्रह हो गया। तो जायासु पतिसु इस अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा जब द्वंद्व समास कर देते हैं, द्वंद्व समास होते ही प्रादिप संज्ञा शुभलोक होकर के जायापति इस प्रकार का रूप बनता है। शुभलोक इत्यादि होगा तो जायापति बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था से कि जाया शब्दस्य जम भावो दम भावश्च वा निपात्यते,
राजदंतादिगण में जमपति, दंपति, जायापति ऐसा शब्द पढ़ा गया है। जायापति तो बन ही जाएगा, जायापति बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दंपति, जमपति, दंपति यह दो शब्द बनाने हैं। तो इसके लिए जाया शब्दस्य दम भावो जम भावश्च निपात्यते, कि जो जाया शब्द है, जाया च पतिश्च इस लौकिक विग्रह में, जायासु पतिषु इस अलौकिक विग्रह में समास होकर के 4 से द्वंद्व सूत्र से अब जायापति शब्द बना हुआ है। तो जायापति का जो जाया शब्द है उसके उस जाया के स्थान पर एक पक्ष में जम आदेश कर देते हैं तो जमपति बन जाता है, और एक पक्ष में दम आदेश कर देते हैं तो दंपति शब्द बन जाता है। अब ये जाया के स्थान पर जम और दम हुए हैं, एक तो जाया हुआ एक पति हुआ, तो द्वितीय विवक्षा हो गई, 2 हो गए, इसीलिए द्विवचन आएगा। तो जमपति, दंपति, और जब जाया के स्थान पर दम और जम आदेश नहीं होंगे तो जायापति, इस प्रकार से ही रूप बनेगा। तो जमपतिस्तः, दंपतिस्तः, जायापतिस्तः, इस प्रकार से द्विवचन की क्रिया लानी चाहिए, एक वचन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह द्विवचन के यहाँ पर 2 का द्वंद्व समास हुआ है, जाया और पति का। तो दंपतिस्तः द्विवचन का प्रयोग है। हिंदी भाषा में दंपति इत्यादि एक वचन में ह्रस्व इकारांत दंपति इत्यादि रूप मिल जाते हैं, वो हिंदी भाषा में हुआ, किंतु संस्कृत की दृष्टि से दंपति शब्द द्विवचनांत है। तो इस प्रकार से दंपति, जमपति, जायापति इन तीनों रूपों की साधुता हो जाती है। उसी को लिख रखा है, जाया शब्दस्य जम भावो दम भावश्च वा निपात्यते। इसका निपातन कर करके तो जमपति, जायापति, जमपति, दंपति और जायापति इस प्रकार के 3 रूप निष्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर पति शब्द था, अभ्यर्हितंच, इस वार्तिक के द्वारा पति शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए था। जो अभ्यर्हित होता है, जो पूजित होता है, उसका पूर्व में प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में, इसका भी आगे उदाहरण आएगा। तो अभ्यर्हित होने के कारण से, पूजित होने के कारण से पति शब्द का पूर्व निपात प्राप्त था, किंतु यहाँ पर राजदंतादिगण में इसका पाठ मान करके पति शब्द का परमहि निपात होता है, परमहि प्रयोग होता है। तो दंपति, जमपति, जायापति इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे लिखते हैं, आकृति गणोयम, अयम गणः आकृति ही, यह गण आकृति गण है। आकृति गण है अर्थात इस प्रकार के शब्द जहाँ पर होना तो चाहिए था भिन्न शब्द का पूर्व निपात, किंतु हो गया किसी भिन्न शब्द का पूर्व निपात। ऐसे स्थल जहाँ पर भी दिखाई देंगे समस्त पद में, उनको राजदंतादिगण में मान करके उनकी साधुता कर लेनी चाहिए, यह कहने का इनका तात्पर्य है। तो राजदंतादिगण आकृतिगण है, आकृति गणोयम, राजदंतादिगण आकृतिगण है। कई स्थल ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर समास होने के बाद भिन्न पद का पूर्व निपात होना चाहिए था, लेकिन भिन्न पद का ही पूर्व निपात वहाँ पर प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थलों को, ऐसे समस्त पदों को राजदंतादिगण में मान करके उनका राजदंतादिगण में समावेश कर करके साधुता कर लेनी चाहिए। तो वही लिखा है, आकृति गणोयम। इस प्रकार से राजदंतादिषु परम इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है द्वंद्वे घी, यह सूत्र है, यह भी पूर्व निपात की व्यवस्था देता है। द्वंद्वे सप्तम्यंत है, घी प्रथमांत है, 2 पद का ही सूत्र है। तो द्वंद्वे घी 2 पद का सूत्र हुआ, द्वंद्वे सप्तम्यंत हो गया, घी प्रथमांत हो गया। द्वंद्वे घी इस सूत्र में भी पूर्वम की अनुवृत्ति आ जाती है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा, और घी संज्ञा करा, घी का ग्रहण किया गया है, तो घी से घी संज्ञक को लेना है। अब घी से घी संज्ञक को लेना है, घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्यसकी। ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे हरि शब्द है ह्रस्व इकारांत है, गुरु शब्द है ह्रस्व उकारांत है, मति शब्द है ह्रस्व इकारांत है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनकी घी संज्ञा इस सूत्र के द्वारा, शेषो घ्यसकी इस सूत्र के द्वारा कर दी जाती है। तो ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत जो शब्द होंगे उनकी शेषो घ्यसकी इस सूत्र के द्वारा घी संज्ञा की जाती है। और समस्त पद में जो घी संज्ञक शब्द होगा, जिसकी शेषो घ्यसकी सूत्र के द्वारा घी संज्ञा कर दी जाएगी, उसका ही पूर्व में प्रयोग करना है। यह नियम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उसी को लिखा है, द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्। द्वंद्वे, द्वंद्व समास में घी संज्ञम, जिसकी घी संज्ञा होगी, जो घी संज्ञा वाला पद होगा, पूर्वम स्यात्, उसी का पूर्व में प्रयोग होता है। जैसे हरिश्च, हरश्च, हरिहरौ। हरिश्च, हरश्च
इति हरिहरौ हरिश्च हरश्च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना दिया। हरि सु हर सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास होते ही प्रादित्व संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के हरि हर बन गया। अब यहाँ पर हरि शब्द घी संज्ञक है, हर शब्द घी संज्ञक नहीं है, इसलिए हरि का ही पूर्व निपात होगा। तो हरि हर बन गया, द्विवचन है, और आ गया हरि हरऊ, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। अगर इसके विपरीत विग्रह करें, हरश्च हरिश्च, इस प्रकार से भी अगर अलौकिक विग्रह बनाएं, हरश्च हरिश्च हरसु हरिषु, इस प्रकार से यदि अलौकिक विग्रह बनाएं, तब चार द्वंद्व से द्वंद्व समास करें, तब भी हरि का ही पूर्व निपात होगा। हरि हरऊ हर हरि, इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, हरि हरऊ इसी प्रकार का रूप बनेगा। इसीलिए चूंकि घी संज्ञक का ही पूर्व निपात करना है, इसलिए विग्रह भी हरिश्च हरश्च इसी प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि पूर्व में हरि शब्द ही आना है, इसलिए विग्रह में ही पूर्व में हरि शब्द को रख देते हैं। किंतु यदि हरश्च हरिश्च इस प्रकार से हरि शब्द का पर में भी प्रयोग करके विग्रह बनाया जाए, तो भी हरि शब्द का ही पूर्व निपात होगा, क्योंकि द्वंद्व घी सूत्र के द्वारा घी संज्ञक का ही पूर्व निपात होता है, और यहाँ पर घी संज्ञक हरि ही है, हर नहीं है, इसलिए हरि हरऊ इसी प्रकार का रूप बनता है। तो वही लिखा, द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्याद हरिश्च हरश्च इति हरि हरऊ, इस प्रकार का इसका उदाहरण हुआ। अब प्रश्न यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर तो एक घी संज्ञक शब्द था हरि और एक घी संज्ञक शब्द नहीं था हर, इन दोनों का समास हुआ, तो घी संज्ञक का पूर्व निपात कर दिया गया, हरि हरऊ बना दिया गया, हर हरि नहीं बना। तो हर हरि न बने, हरि हरऊ बने, इसकी व्यवस्था देने के लिए द्वंद्व घी सूत्र बना। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर एक से अधिक घी संज्ञक शब्द आ जाएं, तो वहां पर फिर कैसे व्यवस्था दी जाएगी, उस व्यवस्था को देने के लिए फिर वार्तिक आता है, अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमः अनियमः शेषे, कि अनेक प्राप्तौ, यदि द्वंद्व समास में अनेक घी संज्ञक पद आ जाएं, एक से अधिक घी संज्ञक पद आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में एकत्र नियमः अनेक प्राप्तौ, अनेक घी संज्ञक पदेषु प्राप्तेषु सत्सु, अनेक घी संज्ञक पदों की प्राप्ति हो जाने पर एकत्र नियम, एकत्र नियम, एक में तो नियम लग जाएगा, किसी एक घी संज्ञक का आपको पूर्व में प्रयोग कर देना है, और बाकी में तो कहा अनियम शेषे, और जो बाकी घी संज्ञक शब्द बचेंगे उनमें अनियम, उनमें कोई नियम नहीं है, अर्थात उनमें से आप किसी भिन्न का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। तो अनेक प्राप्त एकत्र नियम अनियम शेषे, अनेक घी संज्ञक शब्द यदि प्राप्त हो जाए तो एकत्र नियम, एक में तो नियम कर देना है, एक का पूर्व प्रयोग कर देना है, अनियम शेषे, और शेष में अनियम है, शेष में आप पूर्व प्रयोग न भी करें तो भी चलेगा। तो पूर्व में प्रयोग अशेषों का नहीं होता है, उसमें उनका भी पूर्व में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जहां पर अगर दो होंगे तो उन दो में एक घी संज्ञक का पूर्व में प्रयोग कर सकते हैं और बाद में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। उदाहरण क्या दिया, हरि गुरु हराह हरि हर गुरवः, इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया है। हरि गुरु हराह हरिश्च गुरुश्च हरश्च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। हरिश्च गुरुश्च हरश्च हरिसु गुरुसु हरसु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन गया, अलौकिक विग्रह बन गया। चार थे द्वंद्व, तीन पद का द्वंद्व समास हुआ है, होता ही है, अनेक हैं, अनेकों का द्वंद्व समास होता ही है। तो हरिसु हरसु हरिसु गुरुसु हरसु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास होने पर शुभलोक इत्यादि होकर के हरि गुरु हर। अब ऐसी स्थिति बनी है, अब यहां पर दो घी संज्ञक शब्द हैं, एक तो हरि शब्द घी संज्ञक है, एक गुरु शब्द घी संज्ञक है। तो ऐसी स्थिति में अब किसका पूर्व निपात करें? शेषो हरिश्च हरश्च में तो एक ही था हरि, किंतु यहां तो दो दो घी संज्ञक आ गए, हरि भी आ गया गुरु भी आ गया। अब किसका पूर्व निपात करें? तो कहा अनेक प्राप्त एकत्र नियम। यदि किसी समुदाय में अनेक घी संज्ञक शब्द प्राप्त हैं तो वहां पर एकत्र नियम, एक में नियम लगेगा। कौन नियम लगेगा? द्वंद्व घी का जो नियम है वो एक में लग जाएगा। किस में लग गया? हरि में आपने लगा दिया, तो हरि में लगा दिया, द्वंद्व घी का नियम लग गया, तो हरि पूर्व में आ गया। तो हरि गुरु हराह, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया, हरि गुरु हराह। अब जो दूसरा घी संज्ञक है गुरु, उसमें यह नियम नहीं लगेगा।
अनियम शेष है। बाकी जो दूसरा शेष गुरु रूपी घी संज्ञक है उसमें ये नियम नहीं लगेगा, तो उसका आप बाद में ही प्रयोग कर सकते हैं। गुरु की जगह हर को भी रख सकते हैं। तो हरि हर गुरवः, इस प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया, हरि हर गुरवः। तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। यहां पर क्या हरि गुरु हराहा में जो दूसरा घी संज्ञक था गुरु उसको तो पहले रख दिया गया, और हरि हर गुरवः में जो दूसरा घी संज्ञक था गुरु उसको बाद में रख दिया गया। तो एकत्र नियम, एक में तो नियम लग गया, एक जो घी संज्ञक था हरि उसमें नियम लग गया, उसको पूर्व में रख दिया, अनियम शेषे। और जो दूसरा घी संज्ञक था गुरु उसमें नियम नहीं लगा तो उसको बाद में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हरि गुरु हराहा ये भी रूप बन गया, हरि हर गुरवः ये भी रूप बन गया। तो इस प्रकार से यह दो रूप यहां पर बनते हैं। किंतु यहां पर अभी एक जिज्ञासा ये बनी रहती है कि हरि शब्द में तो नियम लगाया और हरि शब्द को पूर्व में रख दिया गया, गुरु में नियम नहीं लगा तो गुरु बाद में भी आ गया, एक पक्ष में पहले भी आ गया, हर से पहले भी गुरु आ गया, हर के बाद में भी गुरु आ गया। तो ये दो रूप तो आपने बना दिए, हरि गुरु हराहा हरि हर गुरुवः। किंतु यहां पर जो नियम आपने हरि में लगाया पूर्व निपात का, वो नियम गुरु में भी तो लग सकता था। गुरु भी तो वहां पर घी संज्ञक विद्यमान है, हरिश्च गुरुश्च हरश्च। यहां पर गुरु को हम पहले रख देते हैं, हरि को बाद में रख देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आपने हरि गुरु हराह में हरि का पूर्व निपात कर दिया है, हरि रूपी घी संज्ञक में यदि आपने द्वंद्वे घी की प्रवृत्ति करा दी है, तो अब यह द्वंद्वे घी सूत्र गुरु में प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जाति पक्ष का आश्रयण किया गया है और व्यवस्थानुरोधात लक्ष्यानुरोधात व्यक्ति पक्ष का आश्रयण नहीं किया गया है। तो जब जाति पक्ष का आश्रयण किया गया है तो जाति पक्ष का आश्रयण करने पर तो जाति समुदाय में एक ही जाति बैठेगी और उस एक जाति में एक बार लक्षण प्रवृत्त हो चुका है, द्वंद्वे घी लग चुका है। तो एक बार जब लक्षण वहां पर हरि गुरु हर रूपी समुदाय में प्रवृत्त हो चुका है तो अब वह चरितार्थ हो चुका है, वह सावकाश हो चुका है। अब वो पुनः गुरु के पूर्व निपात के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए हरि का तो पूर्व निपात किया जा सकता है किंतु गुरु का पूर्व निपात नहीं किया जा सकता। जाति पक्ष का यहाँ पर आश्रयण किया गया है, व्यक्ति पक्ष का आश्रयण नहीं किया गया है। तो समुदाय में एक बार हरि गुरु हर, इस समुदाय में एक बार यदि हरि में द्वंद्वे घी सूत्र की प्रवृत्ति हो गई है तो फिर गुरु में अब उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो गुरु का पूर्व निपात नहीं होगा। इसीलिए दोनों ही उदाहरणों में हरि को ही पूर्व में रखा गया, हरि गुरु हराहा यहां पर भी हरि ही पूर्व में आए और हरि हर गुरुवः यहां पर भी हरि ही पूर्व में है। दोनों ही उदाहरणों में हरि रूपी जो घी संज्ञक है उसी का पूर्व निपात किया गया है, गुरु रूपी घी संज्ञक का पूर्व निपात नहीं किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर जाति पक्ष का आश्रयण करके एक समुदाय में द्वंद्वे घी रूपी नियम एक बार ही प्रवृत्त होगा, दोबारा प्रवृत्त नहीं होगा। तो दोबारा प्रवृत्त नहीं होगा तो फिर गुरु का पूर्व निपात नहीं हो सकता। व्यक्ति पक्ष का आचरण यहाँ पर नहीं किया गया है। तो गुरु और हर के बाद में के विषय में नियम नहीं है, केवल हरि के विषय में ही नियम है, क्योंकि हरि में ही जाति पक्ष का आचरण करते हुए द्वंद्वे घी की प्रवृत्ति हो गई है, एक बार वह प्रवृत्त हो चुका है। तो इस प्रकार से जाति पक्ष का आचरण करते हुए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। इसलिए हरि गुरु हराहा हरि हर गुरुवः में गुरु रूपी घी संज्ञक को एक बार ही पूर्व में नहीं रखा गया, पर में ही रखा गया। पर में आप कहीं भी रख सकते हैं, अनियम शेषे व्यवस्था है ही है। तो इस प्रकार से यह द्वंद्वे घी सूत्र भी पूर्ण होता है, इसका विवेचन भी पूर्ण होता है। इसी क्रम में अभी कुछ सूत्र अवशिष्ट हैं जिनका विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।